नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा की यह खास पेशकश, जिसमें हम आपको किसी खास पर्सनालिटी से मुलाकात आपकी करवाते हैं। यह बताते हैं कि जिंदगी की राह में वे किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को कैसे साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। हमारे साथ हैं कनेक्टिंग कैंपस के फाउंडर और डायरेक्टर रंजीत कुमार। रंजीत शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी इंसाइक्लोपीडिया की इन्होंने शुरुआत की है। दरभंगा ही नहीं, ये पूरे बिहार में पहली बार हो रहा है, जैसा रंजीत बताते हैं। दिग्गी पश्चिम दरभंगा में रोज द मेडिसिटी के सामने इन्होंने अपनी ऑफिस शुरू की है और एक नई चीज या कहें तो बहुत कुछ दरभंगा और मिथिलांचल को देने की चाहत रखते हैं रंजीत जी, स्वागत है आपका न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में। थैंक यू सर। आप यह बताएं कि यह वर्चुअल रियलिटी का यह शो क्या है यह, और कनेक्टिंग कैंपस आखिर ये नाम क्यों चुना आपने? एक्चुअली सर, कनेक्टिंग कैंपस नाम हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारा मकसद था बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता से दूर हैं, तो अपने घर से परिवार से उनको कनेक्शन दे पाएँ। इसलिए सर, एज आवर नेम रिवील्स, कनेक्टिंग कैंपस, इट इज़ वेरी क्लियर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द चिल्ड्रेंस टू देयर पेरेंट्स इन द मल्टीपल वे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं आज से नहीं, पिछले 4 साल से लगा हुआ हूँ कनेक्टिंग कैंपस के लिए। हम लोग बहुत सारी सर्विस देते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा ये नाम क्यों चुना, ताकि लोगों को हमारे नाम से हमारे काम की मकसद की जानकारी बिना सोचे समझे मिले। हम कहीं भी जाए, बोले कनेक्टिंग कैंपस आए, तो लोग समझ सके कि एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। कैंपस से ऑटोमेटिक रिवील होते हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कैंपस उसके अंदर आ जाती है सब कुछ। और कनेक्टिंग का मतलब है कि संपर्क साधना, उसको जोड़ना। तो हमारा नाम है कनेक्टिंग कैंपस। वी बिल्ट टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल। कौन कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, हम लोगों ने शुरुआत की थी बल्क एसएमएस सर्विस से। एक छोटी सी शुरुआत थी, एक छोटी सी पहल थी। बहुत मुश्किलों का सामना किया हमने। बल्क एसएमएस सर्विस, जिनके द्वारा सभी माता पिता, आप लोग को आजकल आते होंगे मैसेज, आपके बच्चे एब्सेंट हैं या फीस बाकी है या किसी आपातकालीन वजह से स्कूल बंद हो गई, तो आपकी उसकी जानकारी दी जाती है। और मैं अभी न्यूज़ टुडे दरभंगा के माध्यम से, जो बिहार की मिथिलांचल की पहली डिजिटल चैनल है, उसके माध्यम से मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गाँव घर के स्कूल हैं, जो भी इस सुविधा से वंचित है, जो ये सुविधा अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चे की जानकारी नहीं ले पाते हैं, उन्हें मैं ये सुविधा मुफ्त में देने जा रहा हूँ बल्क एसएमएस सर्विस की। जो भी स्कूल गांव घर में है, जहां बच्चे 200 से कम हैं, मैं उन्हें साल का 15,000 मैसेज फ्री दूंगा, ताकि कभी भूकंप आए, तूफान आए, आपातकालीन स्थिति हो, स्कूल के पास एक सुविधा हो, एक जरिया हो, जो बच्चे को सूचित कर सके, हाँ हमारे स्कूल बंद है, ये व्यवस्था है, ये सुविधा है। तो मैं सभी उन ग्रामीण स्कूल को मैं मुफ्त में देने जा रहा हूँ। और वो हमारे व्हाट्सअप नंबर, नीचे जो नंबर आ रहे हैं, उस पर अपने स्कूल की डिटेल दे दे। 5 से 6 दिन में उनकी सर्विस चालू हो जाएगी और हमारी टेक्निकल टीम उनको ट्रेनिंग देगी। वर्चुअल रियलिटी, इसकी बात कर रहे हैं, एक नई चीज भी है या पूरे भारत के लिए एक नई चीज है? सर, है क्या ये आखिर? वर्चुअल रियलिटी से पहले सर, मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा सर। जैसे हम लोग सर स्कूल के लिए तो कर ही रहे हैं, हम लोग, वो डॉक्टर हो, कोई कपड़े की दुकान हो या सोने की दुकान हो, कोई भी हो, हुएवर, हॉस्पिटल हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिनको ब्रांडिंग कराना हो, मार्केटिंग कराना हो, प्रमोशन हो, शहर में नया है, उनका कोई नाम नहीं हो, हम लोग नाम देते हैं। वी कैन बी योर ब्रांडिंग पार्टनर, वी कैन बी योर एजुकेशन पार्टनर, प्रमोशन पार्टनर, डिजिटल पार्टनर। वी आर हेयर टू ड्राइव यू इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारी सुविधा है IVR सर्विस, बल्क एसएमएस। यदि आपकी ब्रांड नया है, आप किसी शहर में अपनी ऑफिस खोले हो, आपको बस हमसे उसकी जानकारी दे, आपको किस तरह के कस्टमर चाहिए, उनकी उम्र बताएं, आपको जिस एरिया में करना है पिन कोड शेयर करें हमसे। हम आपके सोच को, आपके विचार को उस जिला में अपने जियो एप्लीकेशन के द्वारा पहुंचा देंगे। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसकी आप चर्चा करते हैं, वो क्या है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर एक बहुत चर्चित चीज़ है, जो बड़े बड़े स्कूल यूज करते हैं सर। इनके अंदर स्कूल मोबाइल ऐप देते हैं, ठीक है, और GPS ट्रैकिंग, व्हीकल ट्रैकिंग, ऑनलाइन एग्जाम, बार कोड, टेली इंटीग्रेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इस तरह की सारी सुविधा है। बोले तो ये कंप्लीट 360 डिग्री स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है सर, जिसके अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं। बच्चे का फीस है, बच्चे का रिजल्ट है। हम लोगों ने बार ग्राफ एनालिसिस इसके अंदर दिया है, जिसके अंदर पेरेंट्स जो है पूरे साल की जो भी उनके परफॉर्मेंस है, वो बार ग्राफ से देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। और वी आर प्रोवाइडिंग कोलैबोरेट बियॉन्ड क्लासरूम विथ आवर मोबाइल ऐप।
like GPS tracking, bulk SMS, barcode. Barcode is very useful for those parents to trace their childs. ये वर्चुअल रियलिटी आखिर क्या बताते हैं कि लोग महसूस कर सकेंगे सिनेमा की तरह, उसमें जाकर के खुद महसूस कर सकेंगे, ये क्या है? जी, ये वर्चुअल रियलिटी सर बिल्कुल एक नई सोच है। ये हमारी नई सोच है और ये हमारे कनेक्टिंग कैंपस की पूरी टीम की देन है। वर्चुअल रियलिटी सर, एज द नेम रिवील्स, वर्चुअल रियलिटी. First of all, I would like to explain virtual reality. What is virtual reality? Virtual reality used in our country, India, for the gaming purpose, live gaming. As the name reveals, reality. The word real, how to speak in English, I think you guys can know the exact meaning of real. So I do not want to explain it further. Suppose the child, the students putting our mask over there. Suppose we are teaching them planetarium. We are discussing regarding planet. Then the children feel like that they are sitting inside Taramandal. The field at the same time we combine education with technology. The child will feel the reality. Suppose our tagline is there, our motto is there, एक बार पढ़े और कभी नहीं भूले. शिक्षा ऐसी हो जो एक बार पढ़े, और शिक्षा को हम लोगों ने सरल किया. भारत में होगी शिक्षा आसान हमारे साथ. वर्चुअल रियलिटी जो है, आपको हम लोगों ने साइंटिफिक फिल्म, हम लोगों ने कोर्स को फिल्म बना दिया, पढ़ाई को मज़ेदार किया है. बच्चे एक बार हमारे सेटअप लगाएंगे. हम लोग मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर, छोटा भीम है, ये भीम है, पापा मम्मी को बताते हैं मैं ये चैनल देखूँगा, वो देखूँगा. वो मेमोरी पे क्लिक करते हैं, पिक करते हैं. जब ये हमारी फिल्म देखेंगे बच्चे बिल्कुल ही याद रखेंगे. अच्छा, आज हमने लिटिल ABC से लेकर हर एक कोर्स अवेलेबल है, हमने ये पढ़ा. पढ़ाई को बेहतरीन और आसान करने जा रहे हैं. बच्चे एक बार पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, तभी हमने इसका नाम रखा है एक्सपीरियंस वंस रिमेंबर फॉर एवर. वर्चुअल रियलिटी, द साइंस बियॉन्ड साइंस, द साइंस एजुकेशन नाउ कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ गोइंग टू मच यूजफुल फॉर. और ये सर्विस मैं आपको बता दूं, मैं गांव के एक छोटे स्कूल से लेकर एक बड़े स्कूल सबको देने जा रहा हूँ. किसी से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं लेने जा रहा हूँ. बस जो हमारी एक मिनिमम शुल्क है, जो इतनी कॉस्टली इक्विपमेंट देंगे उसके मेंटेनेंस चार्ज लूँगा और कुछ भी नहीं लूँगा. लगातार शिक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं रंजीत, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं अपने सभी नौजवान भाई को, सभी दोस्तों को, सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चे के लिए चिंतित है, मैं उनको बस एक ही सूचना देना चाहूँगा, एक ही संदेश देना चाहूँगा. देयर इज ए कंपटीशन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आइदर स्टडी, आइदर बिजनेस, any goal, any achievement. If you want to be an actor, if you want to any good job, government employee, whatever field, there is a competition over there and you need to face that. You need to struggle that. You have to keep patience. You keep your nerve calm. Then only you going to achieve success. और किसी ने कहा है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. जिनकी हौसला बुलंद हो, मंजिल उनके पास होती है. जिनकी हौसला बुलंद हो, मंजिल उनके पास होती है. याद रखना दोस्तों, सोच की उचान ऊंची भरो. पंख कट जाएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन पंख फिर लग जाएंगे. कटे हुए पंख फिर लग जाएंगे, क्योंकि जब आप स्टार बन जाएंगे, पंख आपके रास्ते में उड़ के खुद आएंगे. थैंक यू. रंजीत लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आगे भी बुलंद इरादे हैं और इन्होंने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कनेक्टिंग कैंपस शिक्षा के लिए बनाई गई है. जैसा कि हम जानते हैं कि मानव विकास का मूल तत्व शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कनेक्टिंग कैंपस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सरलता लाना है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई बहुत ही हार्ड हो गई है, जो कि बच्चे की समझ से परे है.